नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज संवाद। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं करौली लोक हितकारी स्कूल के संचालक बीके सर, जिनको बीके सर के नाम से जाना जाता है। करौली में काफ़ी फेमस शिक्षक हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परीक्षा आने वाली है 24 मार्च से। स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तनाव में नहीं रहे और पीक टाइम पे उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी के दर्शक और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आने वाली 24 तारीख से राजस्थान बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं की जो शुरू होने जा रही हैं, उन सभी विद्यार्थी जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आज न्यूज संभाग की ओर से उठाया जा रहा है और जिसकी इस आज की तारीख में बहुत अधिक आवश्यकता भी है। आवश्यकता प्रतिवर्ष परीक्षा के दौरान रहती है, पर इस बार ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी है कि पिछले 2 साल कोरोना काल की वजह से विद्यार्थी पढ़ाई तो की उन्होंने, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए थे। तो परीक्षा का सामना काफी दिनों बाद उनको करना है। तो एक सहज एक डर, एक खौफ, एक तनाव मन में बैठ जाता है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी परीक्षार्थी को तनाव मुक्त रहना होगा। जब भी हम कोई परीक्षा देने जाएं या परीक्षा की तैयारी करें, तो पहला उसका बिंदु है कि मन में किसी भी प्रकार का खौफ, तनाव ना रहे। तनाव मुक्त वातावरण। घर पे भी अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वहां भी किसी प्रकार का अन्य चीजों में दिमाग नहीं रहना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि जो भी समय हमारे पास अब बच रहा है, उसमें परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। सभी अलग अलग विषय हैं, विषय वार अलग अलग परीक्षा की तैयारी का सिस्टम बनेगा। सबसे पहले विद्यार्थियों को पेपर का ब्लूप्रिंट देखना है। पेपर किस पैटर्न पर है, जैसे उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, खाली स्थान ब्लैंक स्पेस वाले प्रश्न भी हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हैं। तो सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट का दिमाग में। दूसरी चीज, परीक्षा का कितना समय है। इस वर्ष टोटल टाइम 2 घंटे 45 मिनट यानी पौने 3 घंटे का मिलने वाला है, जिसमें 2.5 घंटे तो परीक्षा के लिए, पेपर करने के लिए है और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए है। इससे पूर्व यही समय 3.25 घंटे मिला करता था, यानी कि 3 घंटे पेपर करने को और 15 मिनट पेपर पढ़ने को। तो जो बदलाव हुआ है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब पेपर का ब्लूप्रिंट देख लिया आपने और उसके बाद हमको समय। अब हमें एक और चीज हमारे पास कलेक्शन के तौर पे चाहिए। ये ध्यान रहे कि इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस रहा है। इससे पूर्व जब भी हमारी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रहीं, तो राजस्थान बोर्ड आरबीएसई के सिलेबस के अनुसार रही। तो ये जो इस वर्तमान में जो सिलेबस है वो 2012 से लेकर के और 2016 तक रहा था। तो ये ध्यान रहे, मैं सभी परीक्षार्थियों को अनुरोध करूंगा कि पिछले 2012 से और 2016 तक के पुराने पेपरों का कलेक्शन अपने पास रखें। स्पेशली 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। यदि 2017, 18, 19 और 20 के भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहां तक के जरूर रखें। और उनमें से कुछ चैप्टर कोविड के कारण इस वर्ष हटाए हुए हैं, उन्हें छोड़ करके शेष चैप्टरों के क्वेश्चनों को देखें कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर में से कैसे बनाए। सबसे पहला प्रश्न परीक्षार्थियों के मन में ये रहता है कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें से प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि पुराने क्वेश्चंस पेपर को देखें, चैप्टर वाइज कि उसमें से क्वेश्चन बने हैं, वो क्वेश्चन अपन को आते हैं, उन्हें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो हमारा तैयारी अच्छी है, नहीं कर सकते हैं तो हमें उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, या संबंधित जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनसे उसको पूछा जाए कि भाई इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बना है और जो हमको नहीं आता है तो हम किस तरह से करेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात अब आती है कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, कुछ ऐसे
चीजें होती हैं चैप्टर में जो बहुत कठिन भी होती हैं अलग अलग विद्यार्थियों के हिसाब से। किसी को सूत्र बहुत कठिन लगते हैं, किसी को न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं, किसी को रिएक्शन कठिन लगेंगी, अभिक्रियाएं कठिन लगेंगी, किसी को कोई भाषा, परिभाषा या कोई भी चीज हो सकती है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने स्टडी रूम में सामने एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर, एक खाली कागज, कोरा कागज, बड़ा सा शीट लगा के रखें और उस पर उन चीजों को जिन्हें हम बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं। भूलना एक मानवीय प्रक्रिया है, हम बिल्कुल भूलेंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं थोड़ा सा भी, कि अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि हमने 4 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी, तो हो सकता है हम तुरंत उसका जवाब ना दे सकें। तो पढ़ाई भी हम बार बार भूलेंगे, लेकिन इसे हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें वो याद रहेगी। और कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसी परिभाषा या सूत्र या कुछ भी हो सकता है, उसे अगर हम बार बार भूल जाते हैं और याद नहीं होता है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं कि सामने कागज रखें, स्टडी रूम में बड़ा सा रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जैसी आवश्यकता हो वैसा करें और उस पर उनको लिख दें। अब उससे क्या फायदा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझिए कि जब हम कहीं सफर में, बस में जाते हैं तो हम अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि उस सीट पर बैठे बैठे सामने जब हम देखते हैं, निगाह तो जाती ही है क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है, तो वहां पर जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ लिखा रहता है। कभी चालक परिचालक का फोन नंबर लिखा रहता है, कभी कंट्रोल रूम का फोन नंबर लिखा रहता है, कभी कोई स्लोगन लिखा रहता है, कभी कोई और दिशा निर्देश लिखे रहते हैं। हम ना चाहते हुए भी उनको बार बार पढ़ते रहते हैं क्योंकि वो निगाह के सामने है। और आपने गौर किया होगा कि वो हमें याद भी हो जाते हैं, जबकि हमने उन्हें याद करना नहीं चाहा था। तो ठीक उसी तरह अगर हमारी कोई कठिन चीज है, जटिल चीज है, जो हमें याद करने से परेशान करती है और हमें दिक्कत खड़ी करती है, तो उसे भी सामने बिल्कुल अपने स्टडी रूम में या जो भी अपना कमरा है जहां पर हम घर में रहते हो, वहां पर उसे एक कागजों पर लगाकर दीवार पर रखें। और जब भी हम कहीं भी किसी रूप में बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे या कैसे भी बैठे होंगे, तो निगाह हमारी सामने रहेगी और ना चाहते हुए भी वो हमारे माइंड में बार बार वो घूमते रहेंगे और वो चीजें हमें याद होती रहेंगी। जो कठिन से कठिन चीज होगी उसे अपन इस तरह से याद कर सकते हैं। अब प्रतिदिन पढ़ाई, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है। अब प्रतिदिन पढ़ाई कैसे करेंगे कि एक ही सब्जेक्ट को लगातार अगर अपन पढ़ेंगे तो थकान भी ज्यादा होगा, बोरियत भी होगा और धीरे धीरे वो याद भी कम होने लगेगा। तो सब्जेक्ट को बदल बदल कर पढ़ें। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कुछ घंटे बाद जो भी अपन पढ़ सकें दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, ऐसे ले लेते हैं। अब एक और बात है, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भी थक जाता है। जिस तरह से शारीरिक श्रम करते हुए शारीरिक थकान होती है, उसी तरह पढ़ाई करते हुए मानसिक श्रम होता है और इससे हमारा दिमाग भी थक जाता है और उसको फिर आराम करने की जरूरत है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि सो जाए। कभी कभी हम क्या करते हैं, मनोरंजन में लग जाते हैं, टेलीविजन देखा या कुछ खेल खेला, नहीं, उससे दिमाग को आराम नहीं मिलेगा। सिर्फ सो जाए, चाहे कितनी भी देर की नींद लें, थोड़ी देर की ही हो, सोने से दिमाग उठेंगे तो फिर फ्रेश होगा और उसके बाद फिर हम जब पढ़ेंगे तो हमें वो चीज बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। मेरा एक स्टूडेंट जिसने मुझे एक वाकया शेयर किया कि मैं मैथ्स के सवाल करता था और करते करते मेरे को सवाल नहीं होते थे, रात के करीब 10 बज गए, 11 बज गए और सवाल नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं सो जाता था और उसके बाद जब भी मेरी नींद खुलती, चाहे 3 बजे, 4 बजे, और जब मैं उसे करता तो तुरंत हो जाता था। तो माइंड जब हमारा फ्रेश होगा तो हमारा दिमाग ज्यादा काम करेगा। तो इसका अर्थ ये है कि हम फ्रेश माइंड में परीक्षा दें, यानी परीक्षा देते जाते समय हम पढ़ते हुए ही ना जाएं, बल्कि हम बिल्कुल फ्रेश माइंड में जाएं। इससे पूर्व हम पढ़ें, लेकिन जब परीक्षा देने जा रहे हों तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। तो हमें बहुत पुरानी चीजें भी जो क्लास में कभी सर के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, किसी अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई होंगी या कभी आपने पहले पढ़ी होंगी, वो हमें तुरंत याद आ जाएंगी।
इस तरह से धीरे धीरे कर करके हम अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्ण करें। जब हम पुराने पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या वो पेपर जो हमारी तय समय सीमा है उसमें हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है तो हमें अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना है, और अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात है और हमें उस कॉपी को अपने सर से, अपने टीचर से चेक करवा लेना है। तो ये हम परीक्षा से पूर्व इस बात का आकलन कर सकते हैं कि हमने जो याद किया वो कितना अच्छा है या उसमें और अच्छा करने की आवश्यकता है। परीक्षा की तैयारी में इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट को 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं और 12वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। यदि किसी ने अतिरिक्त विषय लिया है एडिशनल तो उसके लिए 6 होते हैं। तो इस तरह से हमें 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और 12वीं क्लास में हमको 5 सब्जेक्ट और अतिरिक्त विषय है तो 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। 10वीं क्लास में भी जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि भी एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, एक संस्कृत है, एक मैथ्स है, एक साइंस है, एक एसएस है। तो सभी विद्यार्थियों का सभी सब्जेक्ट सबसे बेहतर हो जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी का कोई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो और कोई एक नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। तो जब हम पढ़ें तो पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले लें, उसके बाद फिर नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले लें, फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले लें, फिर नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले लें। अगर हम इस क्रम से पढ़ेंगे तो बोरियत भी महसूस नहीं होगी और पढ़ना भी हमको अच्छा लगेगा। अब एक और प्रश्न कभी कभी मन में आता है, विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाता है कि याद तो करते हैं पर हम उसे भूल जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिख कर याद करें। जिन विद्यार्थियों को ऐसी समस्या आती है कि याद तो करते हैं पर भूल जाते हैं तो वो उस चीजों को लिखें, चाहे देखकर ही लिखें लेकिन लिखें। बार बार किसी चीज का दोहरान करें, बार बार किसी चीज का रिवीजन करें, 1 बार 2 बार 3 बार। और जब हम परीक्षा देने जाएं तो जल्दीबाजी ना करें। सबसे पहले परीक्षा में आप 15 मिनट पहले पहुंचें। अगर हो सकता है 15 मिनट से पहले भी जाएं तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचें। घर से जब निकलें तो अपना प्रवेश पत्र, अपने पेन, पेंसिल, स्केल, जो भी आवश्यक सामग्री है उसको देखें। उसके बाद जब हम परीक्षा अपने रूम में जाएं, आराम से बैठें। बैठने के बाद जब आपको कॉपी मिले, कॉपी में अपने रोल नंबर जो भी एंट्री है वो पूरा करें। पेपर मिले, पेपर को सबसे पहले पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार, 3 बार, और उनमें से ये छांटें सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चन आपको सबसे सरल लगते हैं। उन क्वेश्चनों को सबसे पहले करें। फिर धीरे धीरे करके ऐसे पूरा पेपर सॉल्व करें और किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। सभी प्रश्नों के आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। एक साफ, स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में लिखें। क्वेश्चन का नंबर डालना ना भूलें। और एक बात कि कई क्वेश्चनों में आंतरिक विकल्प होते हैं, आंतरिक खंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 10 है और उसके 3 भाग हैं, 1, 2, 3। तो ये भी ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन के अगर 1 से ज्यादा भाग हैं तो वो सभी भाग एक साथ ही करें। वो क्वेश्चन तभी पूरा माना जाएगा जब एक क्वेश्चन के जितने भी भाग हों वो सारे भाग एक साथ करें। तो इस तरह से कोई भी प्रकार की परेशानी आप लोगों को, परीक्षार्थियों को नहीं आएगी। अभिभावकों से भी अनुरोध है कि इस समय परीक्षा के दौरान बच्चों का पोषण, बच्चों का खान पीन पे, उनके सोने पे ध्यान जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि हमको लगातार ही पढ़ते रहना है, हमको पर्याप्त मात्रा में नींद भी आवश्यक है। इस बात का ध्यान रहे कि हमको पर्याप्त मात्रा में नींद भी आवश्यक है। अगर हम नींद कम लेंगे तो हमारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इस समय मेरा प्रश्न है जी, क्या स्टूडेंट कोचिंग जो जाते हैं जी, इस समय कोचिंग बंद कर देनी चाहिए, उसको जाना चाहिए, क्या है इसकी प्रक्रिया? स्टूडेंट्स को कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये उसके सेल्फ असेसमेंट, अगर उसने अपने जो पिछले 2012 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन पेपर करके देखे हैं और उन्हें लगता है कि मुझे पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, अगर वो सेल्फ कर रहे हैं और अब किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है तो उसे बिल्कुल घर पर रहकर ही अध्ययन करना चाहिए।
और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जान केवल उस टॉपिक को अपने संबंधित सर से या तो फोन से या फिर व्यक्तिगत संपर्क करके उसका निराकरण करना चाहिए। दूसरा है कि इस समय माता पिता की काफी अपेक्षा हो जाती है, बार बार बच्चों के लिए पढ़ो 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 पढ़ो, इसे माँ बाप की इस समय क्या भूमिका रहती है? नहीं, मैं सभी अभिभावक माँ बाप से ये अनुरोध और विनती करना चाहूंगा कि बच्चे को एक स्वच्छ, साफ और अच्छा वातावरण प्रदान करें। उसके खाने पीने का भी ध्यान रखें, समय पर उठने और सोने का ध्यान रखें। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होना ठीक नहीं है। जो बच्चे करते हैं वो अपनी मेहनत के अनुसार करते हैं और अपनी क्षमता से अच्छा ही करते हैं। अपेक्षाएं रखना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना ठीक नहीं। तुलना किसी से भी नहीं होनी चाहिए। जनरली तुलना इस तरह से की जाती है कि एक पड़ोस का बालक 8 घंटे पढ़ रहा है और तू 6 घंटे पढ़ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कोई एक स्टूडेंट 2 घंटे में उतने मैटर को याद कर सकता है। हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट उसी चीज को याद करने में 4 घंटे लगाए। ये सबके लिए अपनी अपनी परिस्थिति है। पढ़ने क्या शुरू होने वाली है, एक दिन पहले अपन चलते हैं, एक दिन पहले 24 मार्च को, 23 मार्च को जब स्टूडेंट परीक्षा 24 को दे जाएगा, क्या भूमिका रहेगी उसकी? रात को कितना पढ़ना चाहिए, कितना याद रखना चाहिए, सोना चाहिए नहीं, ये एक दिन का बड़ा वो होता है। बिल्कुल, कम से कम 7 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। जब तक माइंड हमारा फ्रेश नहीं होगा हमें पुरानी चीज याद नहीं आ सकती है। परीक्षा के समय अगर हम रात भर पढ़ते हुए जाएंगे तो मेरा मानना है कि माइंड फ्रेश नहीं होगा और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। माइंड फ्रेश तभी होगा जब दिमाग को आराम मिलेगा, और आराम सिर्फ सोने से ही मिलेगा। ये थे करौली के बीके सर, लोक हितकारी स्कूल ते हैं, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।